श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो, महेश्वराभ्यां नमो। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार्यनुते नमः। सत्संग क्रम में एकादश स्कंद की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुवंशी को ऋषियों का शाप मिलता है। श्री बादरायणवाच कृत्वा दैत्यव्रम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः, भुवो अवतार यदभारम जविष्ठम जनयन कलिम। हे राजन परीक्षित, बलराम और यादवों के साथ श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों का संहार किया और पृथ्वी का भार उतारा। कौरवों और पांडवों को माध्यम बनाकर उनके परस्पर सहयोगी राजाओं को एकत्र करा के महाभारत के युद्ध में सबका अंत करा के पृथ्वी का भार हल्का किया। श्री कृष्ण सोचने लगे कि यादव जो मेरा संरक्षण पाकर अजय बने हुए हैं, यादवों के आचार्यों के संबंध में श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि तिस्रः कोट्या सहस्राणामष्टाशीति शतानि च आसन यदकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम्। अर्थात यादवों के आचार थे और एक एक आचार के सहस्त्राणाम कुमाराणाम सहस्रहस्य थे। 3,08,808 3,08,800 ये यादव दम में आकर अजय बने हुए थे। अर्थात ये सोच रहे थे कि हमें कोई जीत नहीं सकता है और अभिमानी हो गए हैं। भगवान ने जब ये देखा कि यादव लोग तो दम में घमंड में अजय हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं कि हमें तो कोई जीत नहीं सकता है, तो जब इनका भार पृथ्वी से नहीं उतरेगा, कहते हैं जब तक इनका भार पृथ्वी से नहीं उतरेगा तब तक अब तक का श्रम व्यर्थ ही गया। ऐसा विचार कर जैसे ही बांस के वन में बांस से ही आग लगती है, उसी प्रकार इन यादवों में अपनी कलह करा के संहार करके अपने धाम जाऊंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये भगवान जो है विचार करने लगे। इस विचार की पूर्ति हेतु ऋषियों को यदुकुल संहार का माध्यम बनाने के निमित्त प्रेरणा देकर पिंडारक नामक क्षेत्र में भेज दिया। अब वो लोग गए और उनमें उन ऋषियों में जो है वहाँ जो ऋषि रहते थे उनमें कौन कौन थे? विश्वामित्रो असिता कणो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपे वामदेवो अत्रिर्वशिष्ठो नारदादयः। उसी पिंडारक क्षेत्र में भगवान की प्रेरणावश कुछ यादव जाम्बवती नंदन सांब को तेषयित्वा स्त्रीवेशै सांबम जाम्बवती सुतम, उस जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री वेश बनाकर छल से उसके उदर पर वस्त्र लपेटकर गर्भ का अभिनय करके उन ऋषियों के पास जाकर पूछने लगे, हे यथार्थदर्शियो या कमल लोचना, स्वयं पूछने में सब चाहती है, लजाती है, आप यह बता दें कि इसके क्या संतति होगी, पुत्र जनेगी या पुत्री? ऋषि सर्वदर्शी होते हैं, वो कुपित होकर बोले, एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। तो ऋषियों ने कहा कि अरे मूर्खों, या तुम्हारे कुल का नाश करने वाले क्या मूसल को जन्म देगी? तुम ऋषियों के ऐसे कुपित वचनों को सुन करके यादव कुमारों ने सांब के पेट से वस्त्र खोलते ही एक मूसल गिरा देखा। उस मूसल को लेकर उग्रसेन महाराज के सामने आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। ऋषियों का साफ सुनकर सभी द्वारकावासी भयभीत हो गए। ओ तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुनुआ वही ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय, सेठा उपजो ईख में तन कर लायो रंग, तुलसी ऐसे सठन को कहा करे सत्संग।
अर्थात भगवान की संतति ने भी संतों का उपहास किया था, अर्थात जो भगवान के परिवार के लोग थे, उनकी संतानें थी, उन्होंने भी संतों का उपहास किया था। तो क्या हुआ, बाद में उस मूसल को उग्रसेन महाराज ने घिसवा कर चूर्ण बना करके समुद्र में फेंकवा दिया। तो बची हुई छोटी कील को भी समुद्र में फेंकवा दिया। जिसे एक मछली निगल गई, इस व्याध ने, एक व्याध ने उस मछली के उधर से निकली लोहे की कील को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। भाई मछली निगल गई तो मछली जो व्याध था, मछली मारने वाला, तो मछली उसके जाल में फंसी, और जो जाल में फंसी तब उसने उसका पेट, जब उसको काटा तो उसके पेट में लोहे की कील निकली। जब कील निकली तो उसने उसको अपने बाण में लगा लिया, नोक बनाकर बाण की नोक पर लगा लिया। और समुद्र में उसी मूसल के अवशेष चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई, और जो मूसल था उसका जो चूर्ण बना करके उन्होंने नष्ट किया था, तो वो चूर्ण जो है समुद्र में गया, तो समुद्र में उस चूर्ण से एरका नाम की घास उगाई। भविष्य में इसी मूसल के अवशोषण से यदकुल का नाश हुआ था। अब नवयोगेश्वर का संवाद का कथन है। हे राजन, नारद जी भगवान के दर्शनार्थ बार बार द्वारिका आते थे। एक दिन वो वसुदेव देवकी से मिले। वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया और कहने लगे, आप हमें भागवत धर्म के विषय में बताइए। नारद जी कहने लगे, मैं तुमको एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुन करके तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हे वसुदेव जी, स्वयंभू मन के प्रियव्रत आग्नेय नाभ ऋषभदेव हुए थे। ये ऋषभदेव भगवान के अवतारों में हैं। इनको 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्म मार्ग के प्रवर्तक हुए, जो ब्राह्मण हुए। शेष 9 पुत्र योगेश्वर आत्मविद्या के निष्णात हुए थे। वो आत्मविद्या में माहिर थे, आत्मविद्या के विद्वान थे। नवयोगेश्वर में नवा भवन महाभागा मुनियो ह्यर्थ संसिना समणा वातरसना आत्मविद्या विशारदाः। तो एक समय विदेह राजनीम के यज्ञ में ये नवयोगेश्वर आए। महाराज ने स्वागत करे आसन दिया और उनसे पूछा कि भगवान जिन साधनों से भक्त के वश में हो जाते हैं, भगवान जिन साधनों से भक्त के वश में हो जाते हैं, उनको मुझे बताने की कृपा करें। तो राजा नीम ने नवयोगेश्वरों का स्वागत किया और उनको आसन दिया। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि ऋषि, आप लोग बताइए कि भगवान जिन साधनों से भक्त के वश में हो जाते हैं, उनको मुझे बताने कृपा करें। नीम जी ने पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निधि महाराज कहने लगे, हे मुनिवरो, संसार में यह क्षणभंगुर मानव शरीर दुर्लभ है। संसार में यह क्षणभंगुर, तुरंत एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये क्षणभंगुर भी है, कभी भी समाप्त हो सकता है। फिर उसमें भी यदि विष्णु भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। फिर मैं इस मानव शरीर में ऐसे भक्तों का दर्शन दुर्लभ है जो भगवान के प्रिय हों, जो भगवान के भक्त हों, वैसे मनुष्यों का दर्शन दुर्लभ है। अब आप मुझे भगवान को प्रसन्न करने के साधन व कर्म बताने की अनुकंपा करें। अब कहते हैं निमि महाराज, तो सर्वप्रथम कवि नाम के योगेश्वर कहने लगे। कवि योगेश्वर ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतात्। कहते हैं योगेश्वर ने कहा कि जो शरीर से, मन से अथवा और वचन बुद्धि स्वभाव आदि से, जो शरीर से, कायेन वाचा मन से, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, जो शरीर से, मन से और वचन बुद्धि स्वभाव आदि से सभी होने वाले काम को अपने नारायण भगवान कोई निमित्त ही करता है, तो
भगवान उसे अपना बना लेते हैं। अर्थात जो है शरीर से, मन से, वचन से, बुद्धि स्वभाव से जो भी कार्य करते हैं कर किया जाए, उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवान के निमित्त ही किया जाए, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को अपना बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है। तो गीता में भी कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा भक्त कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी नाचने लग जाता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, पक्षी सभी में, अग्नि, वायु, आकाश, प्राणी, नदी, वृक्षों में भी ईश्वर के दर्शन करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही हम जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। अतः जो है मार्गदर्शक गुरु को ही ईश्वर समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरे योगेश्वर हरि बोले परम भागवत का लक्षण बताते हैं। संसार धर्मई राम विमुह्यमानः स्मृत्या हरि भागवत प्रधानः। जो सांसारिक धर्मों में लीन न होकर भगवत स्मरण में ही मन को लीन रखता है, वही परम भागवत है। जिसका भाव ऐसा हो, कैसा? अप्रणवहु सबहि धरनी धरि सीसा, प्रणवहु सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जो सब भूतों में परमात्मा को और अपने में सब भूतों को देखता है तथा परमात्मा को देखता है, वह श्रेष्ठ भागवत है। जो ईश्वर में प्रेम, भक्तों में, जो ईश्वर में प्रेम, भक्तों में कृपा, शत्रुओं में उपेक्षा भाव रखता है, वह मध्यम है। और जो प्रतिमाओं में श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वो प्रारंभिक भक्त है। जो सांसारिक सुख दुखों, अपने पराये में, जन्म मरण, देह, प्राण, इंद्रियों आदि में अनुरक्त न होकर, आसक्त न होकर, अहंकार रहित होकर भगवान का चिंतन करता है, वही श्रेष्ठ भागवत है। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष कहते हैं। भगवान की माया के विषय में बताते हैं। जो अंतरिक्ष योगेश्वर जो है, अंतरिक्ष कहने लगे, राजन भगवान ने पंचमहाभूत मन सहित 11 इंद्रियों की सृष्टि की और उनमें प्रवेश किया। इस प्रकार से शरीर में रहने वाला उसमें आसक्त हो जाता है और इंद्रियों के अनुसार वासनात्मक कर्म करता हुआ तथा फल भोगता हुआ शरीर को ही आत्मा समझता हुआ उसमें आसक्त हो जाता है, तो शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। तो मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई, सो सब माया जानेहु भाई। चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध नाम के हैं, जिन्होंने कहा दुस्तर माया से छुटकारा कैसे मिले, ये उन्होंने बताया। जो माया अति दुस्तर है, जिसे पार पाना मुश्किल है, असंभव है, फिर भी उससे कैसे छुटकारा मिले वो बता रहे हैं। प्रबुद्ध ने कहा, हे महाराज निमि, प्राणी संसार में सुख प्राप्ति के लिए काम करता है, परंतु उसे सुख के स्थान पर उल्टे दुख की ही प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब सभी पदार्थों से मन की आसक्ति हटाकर संतों की संगत करे, सत्संगों में जाकर के परोपकार, दया, मैत्री भाव को हृदय में धारण करना चाहिए। तो भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 20 रहे कर जोर। हर जन से हर जन मिले 20 7 करोड़, हर जन से हर जन मिले
अभी से 7 करोड़। अतः भगवान में श्रद्धा रखकर नाम संकीर्तन से माया का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान में श्रद्धा रख करके नाम संकीर्तन करिए, नाम संकीर्तन से माया का प्रभाव कम हो जाता है। आप 5वें योगेश्वर पिपलायन कहते हैं, 5वें योगेश्वर पिपलायन से निम महाराज ने नारायण का स्वरूप पूछा कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है। हे राजन, नारायण भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। नात्मा जनान न मरिष्यति नैधते असो न क्षीयते सविधि व्यभिचारिणाम ही सर्वत्र स्वस्वद न धन पाव्युलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। न तो नारायण ब्रह्म उत्पन्न, नारायण उत्पन्न होता है, ब्रह्म का नारायण का स्वरूप बता रहे हैं। न तो नारायण उत्पन्न होता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, या घटने बढ़ने उत्पन्न और नष्ट होने वाले बाल युवा आदि काल का दृष्टा है। सर्वत्र रहने वाला है, ज्ञान स्वरूप एक होने पर भूतेंद्रिय बस भिन्न भिन्न रूप से व्यवहित होता है। सत है, अविकारी ब्रह्म है। अब 6ठें योगेश्वर अभिहोत्र ने निम को कर्मयोग के विषय में बताया। हे महाराज निम, जब प्राणी फलों की इच्छा न रखकर ईश्वर परायण वेदोक्त कर्म करता है, फल की इच्छा न रख करके ईश्वर परायण वेदोक्त वेदों में कहे हुए कर्म के अनुसार आचरण करता है, तो उसे नैष्कर्म सिद्धि मिलती है। नैष्कर्म सिद्धि निष्काम सिद्धि, निष्काम कर्म करने की उसकी आदत हो जाती है। जय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सात्विक गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही आपका अधिकार है, फल की इच्छा करना आपका अधिकार नहीं है। क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब उपकार के कर्म बता रहे हैं। कर्मा कर्म कर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म क्या है, वेदोक्त रीत से कर्म करना कर्म कहते हैं। उसमें क्या है, प्रातःकाल उठ कै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठ कै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। दूसरा, पहला कर्म हो गया, दूसरा अकर्म। अकर्म माने वेद विरुद्ध कर्म करना अकर्म कहा गया है। पर दोही पर दार रत पर धन पर अपवाद तीनर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। फिर कर्म अकर के बाद तीसरा विकर्म है। विकर्म माने जो प्राणी न तो कर्म करते हैं न अकर्म करते हैं, अर्थात सबको परेशान करते हैं, वो विकर्म है। सन यु खल पर बंधन करई, सन यु खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। काहू की जो सुनहि बड़ाई, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। अब 7वें योगेश्वर द्रुमिल जो है वो भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं। हे राजन, पृथ्वी आदि पंचभूतों का निर्माण करके सृष्टिकर्ता ने अपने विराट स्वरूप का निर्माण नारायण ने किया। तत्पश्चात एको अहम बहुश्यामी के अनुसार रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शंकर जी को उत्पन्न किया। फिर द्रुमिल जी कहते हैं, धर्मस्य दक्षे दुहितर धर्मस्य दक्षे दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशांता। धर्म की पत्नी जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, मूर्ति नाम था उसका। धर्म की पत्नी जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, उसका मूर्ति नाम था। उसके गर्भ से नर नारायण, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ऋषभदेव, हंस, भगवान, हयग्रीव, वराह, कूर्म, नृसिंह, मत्स्यावतार, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, कृष्ण, बलदेव, भगवान बुद्ध और कल की भगवान। तो 8वां है, 8वें योगीश्वर चमस ने परमात्मा से विमुख जीव का फल बताते हैं कि जो परमात्मा से विमुख जीव है उसकी क्या गति होगी, उसका क्या फल होगा। जो मनुष्य
शरीर पाकर, जो मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा को भूल जाता है उसका अधःपतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा, पाई न जहीं परलोक समारा, का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। कांच किरच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही, अभ्यास कनक और कामिनी, थे लंबी तलवार, निकसत ही हरि भजन को, बीच ही हरि मार। कबीर कहते हैं, एक कनक एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय, एक कनक एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय, चलो चलो सब ही कहें, पहुँचा बिरला कोई। नौवें योगेश्वर का करभाजन ने कहा, चारों युगों में भगवान के रूप, नाम व पूजा विधि बताई है। हे राजन, क्षत्रिय के भगवान का श्वेत वर्ण होता है, चतुर्भुज जटामाला कमंडल, हंस धर्म अवतार। त्रेता में भगवान का रक्तवर्ण होता है, सुख श्रुआ हाथ लिए हुए, विष्णु यज्ञ प्रश्नगर्भ नाम होते हैं। तो द्वापर में श्याम वर्ण होता है, पीताम्बरधारी चक्रधारी, वसुदेव बलदेव प्रद्युम्न नाम होते हैं। कलयुग में कृष्ण वर्ण सा युद्धो सपार्षद दुखनाशक कल्कि आदि नाम होते हैं। विद्वान कलयुग को अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें नाम कीर्तन से ही कल्याण होता है। विद्वान लोग कलयुग को अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें नाम कीर्तन से ही कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तब श्री कृष्ण का उद्धव को संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, मया निष्पादितम यत्र देव कार्यमशेषतः, इदर्थमोतीर्णो अहमंसेने ब्राह्मणाथितः। हे उद्धव जी, पृथ्वी पर देवताओं को जो कार्य करना था उसे मैं पूरा कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैं अवतीर्ण हुआ था। कुलम वै शाप निर्दग्धम नक्षत्यन्योन्य विग्रहात्, समुद्र स्वप्न में अहनेताम पुरीम चापलावयिष्यति। हे उद्धव, अब यदुवंश जो ऋषियों के शाप से नष्ट हुआ ही समझो, और आज से 7वें दिन समुद्र इस द्वारिका को डुबो देगा। जब मैं इस लोक का त्याग कर दूंगा तभी पृथ्वी पर सारे मंगल नष्ट होकर अमंगल होने लगेंगे। तब हे उद्धव, तुम इस लोक में आत्मीय जनों का प्रेम छोड़ करके मुझ में मन लगाकर स्वच्छंद विचरण करना। क्योंकि भगवान कहते हैं, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नश्वरम गृहमाणम चा विद्धि माया मनोमयम। हे उद्धव, इस संसार में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण से सुना जाता है, अन्य इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विनाश है, माया मात्र है और मिथ्या है। ऐसा जानकर आत्मानंद में ही मस्त रह करके विचरण करना। जाति विद्या महत्वम चा यूप यौवन में चा, जाति विद्या महत्वम चा रूप यौवन में चा, यत्नेन त्याज्यै पंचै भक्ति कंटकः, यत्नेन त्याज्यै पंचै भक्ति कंटकः। उद्धव जी, भक्ति के बाधक इन पांचों का त्याग कर देने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, एक द्वित्रि चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः, बहवः सन्ति पुरा सृष्टास्तासां में पौरुषी प्रिया। कहते हैं, हे उद्धव, 1 2 3 4 अधिक पैरों वाले, बिना पैरों वाले अनेक प्रकार के शरीरों का मैंने निर्माण किया है, परंतु सबसे प्रिय मुझे मनुष्य लगते हैं, क्योंकि इसी मानव शरीर के द्वारा ही ईश्वर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि इसी मानव शरीर के द्वारा ही ईश्वर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सबसे अधिक मनुज मुहि भाए, सबते अधिक मनुज मुहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।